फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं सौर मंडल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जो सौर मंडल है हमारा, वह सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से मिलकर के बना है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, सूर्य हो गया, उसके साथ साथ 8 ग्रह हो गए जो इसकी चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। उसके साथ धूमकेतु और उसके साथ साथ एस्टेरॉयड, ये सभी मिलकर के दोस्तों क्या सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वह लेंगे। दोस्तों, सौर मंडल का प्रमुख जो केंद्र है वह सूर्य ही है। उसी के चारों ओर सभी ग्रह और क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य जो दोस्तों है, उसके केंद्र का तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक है। सतह का तापमान इसके 6,000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है। तारे की दोस्तों ये खासियत होती है, यानी स्टार्स की यह मेन क्वालिटी होती है कि उसकी स्वयं की अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है। जैसे कि हमारा पृथ्वी ग्रह है, इसका स्वयं का कोई प्रकाश और ऊर्जा नहीं है। यह प्रकाश और ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है। तो सूर्य जो स्टार होता है, उसकी जो मुख्य गुण है उसमें यह है कि वह उसका स्वयं का ऊर्जा और ताप यानी ऊर्जा और प्रकाश होता है। सूर्य में दोस्तों नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य जो हमारा है उसमें जो ऊर्जा का प्रमुख कारण है वह है नाभिकीय संलयन की क्रिया, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो परमाणु हैं और जो हीलियम है वह ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है वह हमारी पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। कितने? 8 मिनट 16 सेकंड में हमारी पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। पृथ्वी से दोस्तों सूर्य की जो दूरी है वह है 14.96 करोड़ किलोमीटर। और जो प्रकाश है दोस्तों, जो प्रकाश है उसकी चाल है, सूर्य के प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल है, सूर्य के प्रकाश की चाल। और सूर्य की जो आयु है दोस्तों वह 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की जो आयु है 5 बिलियन वर्ष है। जो सूर्य की तरंगे हैं दोस्तों, जो प्रकाश तरंगे हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों की खासियत होती है कि इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य के सबसे निकटतम का जो तारा है दोस्तों वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो इसके सबसे निकट का जो स्टार है वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य जो दोस्तों है वह सौर मंडल का प्रमुख केंद्र है। उसके चारों ओर दोस्तों 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। उसके चारों ओर, जैसे ये सूर्य है, उसके चारों ओर 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। उनमें से बुध ग्रह सबसे नज़दीक है, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है हमारी पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और दोस्तों इन्हीं ग्रहों को इनकी स्थिति, इनके आकार और इनकी बनावट के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रथम 4 जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको दोस्तों आंतरिक ग्रह कहा जाता है। दूसरे हैं बाह्य ग्रह, इनको बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम ग्रहों के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। जो हमारा सबसे नज़दीक का ग्रह है सौर मंडल का वह है बुध ग्रह, जिसको मरकरी कहते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा ग्रह है। इसका दोस्तों सबसे मेन पॉइंट यह है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, केवल 88 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सर्वाधिक तापांतर है। तापांतर का मतलब होता है कि दिन और रात के ताप में अंतर, दिन और रात के ताप में अंतर तापांतर कहलाता है। दूसरा ग्रह है सूर्य ग्रह। सूर्य सबसे अधिक चमकीला और सर्वाधिक गर्म है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, इसीलिए इसको पृथ्वी का बहिन भी बोला जाता है। शुक्र ग्रह है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। और इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद दोस्तों आता है जिस ग्रह में हम रहते हैं, पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह को दोस्तों नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी की अधिकता सबसे ज़्यादा है। इसका जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसके अलावा किसी भी ग्रह में जीवन संभव नहीं है। सूर्य से औसत दूरी है दोस्तों पृथ्वी की 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर।
पृथ्वी जो है दोस्तों वो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल है दोस्तों इसका 365 दिनों का सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण काल है। बुध और शुक्र का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, जबकि हमारी जो पृथ्वी है उसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा। पृथ्वी की जो आकृति है दोस्तों वह है ज्यूवाइड। पृथ्वी पर जल 71% है और 29% स्थल है। अनुमानित आय हमारी पृथ्वी की है 4.6 बिलियन वर्ष। विषुवत रेखा दोस्तों पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी ग्रह में कुल 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी ग्रह में कितने? 7 महाद्वीप हैं। अगला है दोस्तों लाल मंगल ग्रह। अगला है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी इसी ग्रह में है। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। ये दोस्तों एग्जाम में आए हुए मंगल ग्रह के कौन से प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो इन दोनों को आप नाम याद रखिएगा। धरातल की मृदा में लौह ऑक्साइड ज़्यादा है, इसी वजह से इसको लाल ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। अगला दोस्तों ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे अधिक भारी ग्रह है। इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। सर्वाधिक उपग्रह हैं, कितने? 63 उपग्रह हैं। इसके बाद है शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर चमकदार वलय हैं। दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। इसके जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वह है 33। सबसे बड़ा उपग्रह इसका है टाइटन। एग्जाम्स में प्रश्न आया है कई बार कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो इसको भी आप याद रखिए। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण ग्रह है अरुण। इसकी खोज 1781 में विलियम हार्सेल ने किया था। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। उपग्रहों की संख्या 8 है। पूर्व से पश्चिम की ओर यह परिक्रमा करता है। इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है और इसके चारों ओर क्या है? वलय हैं। इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। हरा ग्रह, इसको याद रखिएगा, एग्जाम से पूछा जा सकता है। वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। इसकी उपग्रहों की संख्या 8 है और सबसे ठंडा ग्रह है। तो दोस्तों ग्रहों से संबंधित जो जानकारी मैंने आपकी दी इसको आप याद रखिए। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। उसके बाद है शुक्र, जिसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। उसके बाद हमारा ग्रह आता है नीला ग्रह पृथ्वी, और उसके बाद मंगल लौह ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा अरुण है हरा ग्रह कहा जाता है। वरुण को सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे हमारी पृथ्वी के उपग्रह के बारे में, जो कि एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है? 59% भाग। एक बार में चंद्रमा को हम पृथ्वी से पूरा नहीं देख सकते हैं। चंद्रमा की जो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों अवधियां हैं वो समान है, यानी कि यह अपनी अक्ष पर जितने समय में चक्कर लगाता है उतने ही समय में पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। चंद्रमा पर पहला कदम 19 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। चंद्रमा पर दोस्तों कोई वायुमंडल नहीं है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, इसको भी आप याद रखिए। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी, हमारा जो पृथ्वी ग्रह है उसकी गतियों के बारे में जानकारी लेंगे। पृथ्वी जो तो एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसके साथ साथ यह अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो दोस्तों जानेंगे, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि कौन सी गति होती है जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, या फिर जब अपनी अक्ष पर घूमती है तो कौन सी गति रहती है। इसके बारे में एग्जाम से पूछा गया है। पहली है परिभ्रमण गति, रोटेशन। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको रोटेशन कहा जाता है, यानी पृथ्वी जब अपनी धुरी एक्सिस पर घूमती है तो उसको क्या बोला जाता है? परिभ्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर 23 घंटे और 56 मिनट 4.09 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और पृथ्वी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी क्लॉकवाइज। परिभ्रमण गति के कारण ही दिन रात होते हैं। दिन रात जो होते हैं परिभ्रमण गति के कारण होते हैं। यह जो चारों पॉइंट है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बन सकता है कि आप बताइए कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसकी कौन सी गति होती है? तो दोस्तों रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? यह भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की गति किस दिशा में है, यानी कि किस दिशा से किस दिशा में घूमती है? तो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और दिन रात किस कारण से होते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी की रोटेशन यानी परिभ्रमण गति के कारण ही दिन रात होते हैं। तो यह चारों ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है दोस्तों परिक्रमण, रिवोल्यूशन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। तो इसी पॉइंट से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पृथ्वी किस प्रकार की कक्षा में चक्कर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार
कक्षा में। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। ऐसे 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। परिक्रमण काल कितना है दोस्तों? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। दोस्तों यह उसका सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में इतना समय लगता है पृथ्वी को। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण। पृथ्वी के अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहा जाता है। ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण है। दोस्तों इसके पहले मैंने बताया था कि जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, लेकिन जो ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, ये जो ऋतु परिवर्तन होते हैं यह जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है उस कारण से होते हैं। तो इसको आप याद रखिए, दीर्घवृत्ताकार समय, दीर्घवृत्ताकार और भूकक्षा। उसके अलावा जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वह पृथ्वी के चारों ओर जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस कारण से होते हैं। तो दोस्तों यह सौर मंडल उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के लिए।